नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, एक सफल किसान वो होता है जिसे अपनी भूमि के प्रति प्यार हो, कर्तव्य निष्ठा हो, कड़ी मेहनत हो और साथ में वो वैज्ञानिक ढंग से उसकी वैज्ञानिक सोच हो और वैज्ञानिक ढंग से खेती करे। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सागर, उसके लगभग 6-7 किलोमीटर दूर गांव है कनेरा गोंड और वहाँ के एक सफल किसान हैं बाबूलाल जी पटेल। आपसे आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं। बाबूलाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, आप कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सागर में पदस्थ हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले बाबूलाल जी से ही पूछते हैं कि इतनी बढ़िया सफल आप खेती कर रहे हैं, ये सब्जी है, कहीं मूंगफली है, कहीं गेंदा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सर बाबूलाल पटेल है, जिला सागर, ग्राम कनेरागोंड का रहने वाला हूँ। सर, हम खेती तो कर रहे थे, हमारे पिताजी लोग के समय से कर रहे थे परंपरा, लेकिन अब उसमें सर जब से थोड़ा हम लोगों ने करना चालू किया है तो उसमें नई तकनीक के हिसाब से खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। जिसमें सर अभी आप देख रहे हैं सर, मैंने थोड़ी सी जगह कुछ में बरबटी सेम लगाई है, कुछ में फूल की सर खेती गेंदा लगाए हैं और साइड में सर जो हमारे सड़क है तो उसमें सर हमने सेम लगाई है। जैसे सर जो थ्रेप्स है और जो सर कीट रहते हैं सब फसल में डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो उसके लिए सर एक बाउंड्री वॉल बना दी हमने कि एकदम से अपनी फसल में सर कीट नहीं लगेंगे। और दूसरी बात सर, हमारा सर ढलान वाले खेत है तो उसमें अपन ने सीणु नमूने से खेती तैयार की है, जो कि सर आप प्रत्यक्ष दिख भी रही है। उसमें सर कुछ में मूंगफली, कुछ में उड़द और कुछ में सर गिलकी भी लगी है, फूल गोभी भी लगी है सर। और इसमें सर सफलता का असर ये है कि अपन कम भी खेती में सर अलग अलग सर फसलें उगा के अच्छा खासा मुनाफा सर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, कम जमीन, कम लागत में अधिक आय, यही तो सफल किसान की एक पहचान होती है, जैसा कि बाबूलाल जी बता रहे हैं। बाबूलाल जी, पहले जब खेती बाड़ी आप करते थे जी सर, पर एकदम इतना बढ़िया बदलाव देखने को मिल रहा है, आप तो पूरे हमारे प्रदेश और देश में एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। ये कहाँ से परिवर्तन एकदम आप लाए, इतनी बढ़िया खेती कर रहे हैं आप? तो सर एक सर मन में ठानी कि सर मेहनती हैं अपन और मेहनत करके कुछ दिखा सकते हैं। सर धीरे धीरे शुरू किया और सर डॉक्टर साहब हैं, मतलब आशीष त्रिपाठी जी हैं जो हमारे केवीके के, तो सर उनके मार्गदर्शन में, और वो भी सर कभी कभी सर फील्ड पे आते रहते हैं और सर हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं जाके भी केवीके में। और बाकी सर अपन ने खुद से सर, आप तो सर प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं सर, जो कि हम अभी सर 4-5 साल से रेगुलर कर रहे हैं और इसमें सर अच्छे खासा हमारे को मुनाफा हो जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बाबूलाल जी कह रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, हम स्वयं देख रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, ये जो है फसल है कितनी बढ़िया अवस्था में है। ये अभी बाबूलाल जी कह रहे हैं कि हम समय समय पर आशीष त्रिपाठी जी वैज्ञानिक उनके पास जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज के हमारे कार्यक्रम में आशीष त्रिपाठी जी भी हमने बुलाए, वो आए हैं। आशीष जी, फिर एक बार आपका स्वागत है। किसानों के बीच आप क्या सोच के जाते हैं, क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो उद्देश्य हैं उसमें किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देना, जिससे उनका मतलब जो पुरानी पद्धति है उसमें परिवर्तन हो, उनकी आय में परिवर्तन हो। और जैसा कि बाबूलाल जी ने बताया, फसल विविधीकरण ये एक बहुत अच्छा आयाम है कि हम कई प्रकार की फसलें लगाते हैं, जिससे हमको अगर कभी एक फसल से कोई नुकसान होने की संभावना रहती है या रेट कम होते हैं तो दूसरी फसल से हमको अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कनेरा है, इसके आगे मनकियाई गांव है, यहाँ पे किसान भाई सामान्य फसलें, परंपरागत फसलें भी लेते हैं और सब्जियों और फूलों की खेती भी करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया, उद्यानिकी विभाग से भी इन्होंने लाभ लिया, कृषि विभाग के साथ भी जुड़े, और ड्रिप है, मल्चिंग है, ये नई जो विधाएं हैं खेती करने की, खासतौर से उद्यान की फसलों की, इसमें इन्होंने इसको अपनाया। और इससे अपनाने से इनके कम पानी में भी इनको, अभी बरसात का तो ठीक है, ठंड के मौसम में जब पानी की कमी होती है तब उस कम पानी में भी ये लोग अच्छा उत्पादन लेते हैं।
तो ये दलहनी फसलें भी ले रहे हैं, तिलहनी फसलें भी ले रहे हैं, सब्जियां भी ले रहे हैं, फूलों की खेती भी कर रहे हैं। और इन आसपास के 2-3 गाँव में बड़ा अच्छा सब्जी का बेल्ट है, जिससे कि किसान भाई अच्छी लाभ ले रहे हैं। और ये सतत केवीके के संपर्क में आते हैं। जब भी इनको कोई कीट पतंगों की समस्या होती है या कोई बीमारियों की समस्या होती है, तो ये उसका निदान जानने के लिए, नए जो रसायन जानने के लिए, जिससे नुकसान कम हो और लाभ ज़्यादा हो, ये बराबर केवीके से संपर्क में आते हैं। और हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, हमारे जो संगोष्ठियाँ हैं, उनमें ये आके उसका लाभ लेते हैं। और निश्चित रूप से अच्छा एक परिवर्तन इस गांव में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे हमारे युवा जो है अब प्राकृतिक खेती करने के लिए भी, विगत वर्षों में जो सरकार ने प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार किया, तो हमने इस गांव में भी प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ पे एक जागरूकता कार्यक्रम किया था। और बाबूलाल जी स्वयं जो है जीवामृत और ये नीमास्त्र वगैरह बना के सब्जियों में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम प्रयास करते हैं और किसान की अच्छी सोच है, तो हम सब मिल के जो है एक नई दिशा खेती को दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मल्चिंग लगाया हुआ है, गोभी भी है, सब्जियां और दूसरी सब्जियां भी हैं, केले की खेती भी इन्होंने छोटे से इलाके में की है, मूंगफली भी लगाई हुई है, उड़द भी लगाई हुई है, सोयाबीन भी लगाया हुआ है। तो तमाम तरह की जो फसल विविधीकरण है उसको अपनाया है, इसलिए इनको काफ़ी अच्छा लाभ होने की संभावना है। जी, तो किसान भाइयों, आपको नए नए तौर तरीके, जो तकनीक आ रही है, उसको अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम हैं जिला सागर के गांव कनेरा गोंड में और हमारे साथ हैं यहाँ के एक सफल किसान, सब्जी उत्पादक किसान बाबूलाल जी पटेल। उनका कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हम साथ में ही हमारे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आशीष जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। परंपरागत खेती के साथ साथ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इनको बता रहे हैं कि एक ही जगह कम ज़मीन में भी अनेक फसल उगा सकते हैं। जैसे इन्होंने मूंगफली लगाई है, बरबटी लगाई है, गेंदा लगाए हैं, गोभी लगाई है और आगे भी बहुत कुछ इनको करना है। हम अब इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि कम लागत में जो अधिक उत्पादन की परिकल्पना हमारे किसान भाई सोच रहे हैं, तो उसमें आप जैविक खेती को कैसे मूर्त रूप देते हैं? सर जैविक खेती का सर ऐसा है कि सर हमारे पास पशु भी हैं। जैविक खेती के लिए सर पशु भी होना ज़रूरी है सर, जिसमें सर हमारे पास 25 गाय बैल भैंस हैं, जो कि सर जो हमारे खेती का जो घास भूसा होता है सर गाय को खिलाते हैं। और जो उसका सर गोबर होता है सर, उससे हम जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं, जो कि सर हमारा मतलब खेत में अच्छी मतलब फसल को बढ़वार और सर नाइट्रोजन फास्फोरस की भरपूर सर मात्रा सर प्रदान कराता है। और सर हमने बेड भी लगाए, जो कि हम वर्मी कंपोस्ट भी सर बनाते हैं और बाकी अपनी सर ज़मीन में, पूरी ज़मीन में सर वर्मी कंपोस्ट भी सर हम डालते हैं। आप बाबूलाल जी ये बताएं कि जो बढ़िया हरी भरी फसल है, तो इसमें आप जो पहले तैयारी कैसे करते हैं? मतलब वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते हैं या नाडे पद्धति से, या वैसे ही आप घूड़े के माध्यम से खाद को पका कर डालते हैं? कैसे तैयारी करते हैं, जरा हमारे किसान भाई जाने। सर इसमें सर क्या है, जैसे सर इसका जो अवशेष निकलता है फसल का, सर हम एक गड्ढे किए हुए हैं, उसमें सर जो भी इसका होता है उसको डिकम्पोजर कर देते हैं, उसमें सड़ने के लिए डालते हैं। उसमें सर करीब 3 महीने में जो खाद बन जाती है, जो सर एक तो वो उपयोग में आ जाती है, और बाकी सर हम जो बेड हैं जो अपना अच्छी क्वालिटी जो केंचुए हैं, तो उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसमें सर फसल लगाने के पहले सर जुताई के बाद इसमें सर डाल देते हैं, जो कि सर अच्छे से मिक्स हो जाता है मिट्टी में। और फिर सर उसके बाद में अपन सर जो भी अपना प्लान होता है कि गेंदा लगाना है, बरबटी लगाना है या मूंगफली लगाना है, फिर उसमें सर चयन करते हैं कि अब इसमें कौन सी फसल लगेगी। जी सर। अब जैसे ये बरबटी देख रहे हैं जी, तो इस बरबटी को आपको लगाने में कितना समय और कितने दिन की हो गई? क्या उम्मीद है इससे आपकी आय की? सर ये आप देख रहे हैं जो अभी 30 दिन की फसल हुई है सर, ये इसमें सर जो बेड बने हुए इसमें वर्मी कंपोस्ट ही भरा हुआ है। और सर ये आप देख रहे हैं इसमें अभी फूल और फल्ली आने की अवस्था बन गई, फल्ली आनी ही लगी है।
तो इसमें सर एक अपन आय का स्रोत देख रहे हैं कि चलो छोटी सी जगह में अच्छा इसमें खासा सर मुनाफा हो सकता है। हम ये देख रहे हैं ये पन्नी लगी है, जी इसे मल्चिंग भी कहते हैं। जी। तो इसके क्या फायदे हैं, इसको सर, लगाने से क्या फायदा हो रहा है इसके आपको? सर फायदे हैं जो खरपतवार होता है सर, आजकल लेबर की बहुत समस्या है। हम्म। तो इसमें एक तो सर वो हो जाता है, दूसरी सर ये जमीन के सर ये फसल टच में नहीं रहती, तो इसमें एक तो कीट पतंगा बहुत कम लगता है सर, नीचे से जो फंगस वगैरह होता है। और दूसरा सर इसमें पर्याप्त नमी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, तो पानी की सर बहुत कम से कम सर 40 से 50% सर बचत होती है। इस बिंदु को आप ध्यान से सुने। मल्चिंग कराने से 3 फायदे हैं। पहला, नमी उसमें बराबर रहती है तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी, कचरा नहीं होता तो आपका जो पैसा बचता है, आपको बार बार लेबर लगा कर उसको निदाई नहीं करना पड़ता। तीसरी, कीट पतंगा जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते मल्चिंग पद्धति में कम से कम आते हैं। 3 फायदे तो हमें ये देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। फिर हम गोभी की बात करें, कितनी जगह पे गोभी है? गोभी सर 1 एकड़ से ज़्यादा लगी है, 1 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ही होगी सर। तो ये सर फूल गोभी है, ये करीब सर 25 दिन की फसल हुई है। और ये सर अभी करीब इतनी सर 30 दिन के आसपास और समय लगेगी इसमें फूल गोभी निकलने लगेगी। इसमें क्या है सर, सोयाबीन तो सर ऐसा है कि मार्जिन नहीं दे पाते, क्योंकि सर हम लोग 4 भाई हैं, फिर मतलब 12-13 दिन का परिवार है। इतनी खेती में से सर पूरा गुजर बसर होता है सर, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, दवाई सब सर इसी में से होता है। तो सर बदल बदल के अपन लगाते, जैसे सर पिछली बार इसमें टमाटर लगाता, इसमें सर गोभी कर दी, और जहाँ सर मूंगफली थी उसमें उड़द कर दी। तो सर फसल चक्र का भी सर विशेष ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात सर, कम जगह में सर ज़्यादा मुनाफा हो, इसका भी सर पूरी मतलब हम लोग ध्यान रखते हैं। हम तो देख रहे हैं ना, कम जमीन में अधिक मुनाफा तो आप ले ही रहे हैं। तो चूँकि किसान भाइयों, कृषि के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे किसान भाइयों का तो है ही, लेकिन हमारे कृषि जो वैज्ञानिक हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमें फिर खुशी की आपको बता रहा हूँ मैं कि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कृषि वैज्ञानिक। आप ये बताएं कि सब्जी के मामले में कोई अलग से मार्गदर्शन देना पड़ता है? हाँ, सब्जियों में क्या है, एक तो खरपतवारों की समस्या आती है, तो बहुत सारे किसान भाई अब तो मल्चिंग का उपयोग करने लगे हैं। दूसरा, कीट व्याधियों की बहुत समस्या आती है। लगातार फसलें जो सब्जी हैं उसमें इल्लियों का भी प्रकोप होता है, रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है, मच्छर भी लगते हैं, मकड़ी भी लगती है। तो समय समय पे हमें इनको ऐसे कीटनाशी सुझाने पड़ते हैं जो हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। साथ ही हम जो जैविक कीटनाशी हैं, जैसे नीमास्त्र वगैरह है, नीम का घोल है, नीम की निबोली का रस है, इसका उपयोग, फेरोमोन प्रपंच का उपयोग, लाइट ट्रैप का उपयोग, चिपचिपे प्रपंच का उपयोग, ये भी हम किसान भाइयों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और इनको बताते हैं। और जो अंतर्वर्ती खेती है, अंतर्वर्ती खेती और फसल चक्र, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इनको अपना के किसान भाई बीमारियों को और कीड़ों को कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारे बाबूलाल जी ने भी उपयोग किया, और इस गांव के अन्य हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इस प्रकार की फसल विविधीकरण कर रहे हैं, कई प्रकार की फसलें लगा रहे हैं, जिससे कीट पतंगों का प्रकोप ऑटोमेटिक कम हो रहा है। और वो अगर हो भी रहा है तो वो हम उसको नियंत्रण करने की स्थिति में है, उससे हमको बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी विधाएं उपयोग कर रहे हैं किसान भाई, और निश्चित रूप से इस प्रकार की फसल विविधीकरण और फसल चक्र को अपना के हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम हैं जिला सागर के गांव कनेरा गोंड में, और हमारे साथ हैं यहाँ के एक सफल किसान, सब्जी उत्पादक किसान बाबूलाल जी पटेल। उनका कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हम साथ में हमारे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आशीष जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये देख रहे हैं त्रिपाठी जी, यहाँ सब्जी के साथ साथ
पुष्प या फूल की खेती भी हमें देख रही है। सामने देखा कि ऐसा लग रहा है गेंदा की खेती हो रही है। तो इतने बढ़िया तरीके से आपका क्या किसानों को क्या सुझाव, किस ढंग से करें, कहाँ का ये जो है बीज है या कहाँ की इसकी वैरायटी है? ये एक्चुअल में हाइब्रिड गेंदा है, इसको थाईलैंड वाली वैरायटी बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ प्रचलन में है कि किसान भाई जो है ये बीज लेके या पौधे लेके और लगाते हैं, और दिवाली के आसपास गेंदे की काफ़ी मांग रहती है, तो उसमें इनकी बिक्री का समय पे गेंदा आ जाता है, जिससे इनको अच्छा लाभ होता है उससे। तो किसान भाइयों, जब भी कोई उत्सव या त्यौहार होता है तो फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। हमारे किसान भाइयों को अपनी मेहनत का फल मिलता है, अच्छा मूल्य मिल जाता है। तो बाबूलाल जी से ही जानते हैं कि आपने गेंदा लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये कहाँ आपको बेचते हैं, क्या भाव मिल जाता है आपको? सर ये हम सागर ही अपने सब्जी मंडी में बेचते हैं। बाकी सर जो माली होते हैं उनसे भी कांटेक्ट हो जाता है। तो सर जैसे त्यौहार होते हैं तो पहले से ही सर उनकी डिमांड रहती है कि भैया प्रतिदिन हमें 1 क्विंटल की 50 किलो चाहिए है। तो बाकी तो सर माली को भी बेचते हैं और जो बच जाता है मंडी में बेचते हैं। सर इससे प्रेरणा का ये सर, एक तो सर अपन फसल के साथ में लगा रहे हैं, जैसे टमाटर, बैगन या हमारा सर जो खीरा लगा है, इसमें सर कीटों का सर कुछ कंट्रोलिंग होता था। क्या है सर, पहले हमने साइड में लगाए थे और फिर सर जब उनसे थोड़ी सी जगह से सर अच्छा मुनाफा मिला तो सर अभी हम एक प्लॉट में भी लगा रहे हैं गेंदा, प्रति वर्ष लगा रहे हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसकी खासी अच्छी खासी सर डिमांड भी रहती है मार्केट में सर। तो आय के लिए अगर हम बात करें तो सब्जी के साथ साथ किसान भाइयों, आपके पास सड़क के किनारे ज़मीन है, शहर के लगभग किसी भी शहर के 10-12 किलोमीटर आप दूर हैं, तो फूल की खेती करें आप, नित्य प्रति उनको तोड़ें और बाज़ार में बेचें। यहाँ मंदिरों के सामने रोज़ डिमांड रहती है और अच्छा भाव आपको मिल सकता है। बाबूलाल जी, हम देख रहे हैं कि पीछे सीढ़ी नुमा कुछ खेत लग रहे हैं, इसमें क्या है, कैसे सीढ़ी आपने बनाई? सर एक आप जो देख रहे हैं सर, ये टापू टाइप का सर। तो ज़मीन कम होने के कारण सर, और हम लोग सर देखा कि 4 भाई हैं, ये तो पड़ती डली है, न घास भी नहीं उगता था सर जहाँ पे। तो सर इसमें खुद हाथ से मेहनत करके सर जो पत्थर निकले तो साइड में जमा दी, जिससे सर सीढ़ी मतलब दीवार बन गई। और जो सर जो मिट्टी रही ना सर, उसको स्लोप करके उसमें सर फसल लगा रहे, उसमें मूंगफली लगी है, कुछ में उड़द हैं। और सर साइड में सर जो मेड़ है उसमें सर अपन ने फलदार वृक्ष लगाए, आम है, आंवला है, नींबू है, करौंदा है भी है सर, ये वृक्ष पौधे भी लगाए हैं, जिससे सर एक आय का स्रोत बना रहे। क्योंकि सर ये मौसमी फसल में होते हैं सर, फलदार वृक्ष हैं। तो खेती के साथ साथ सर ये अपने एक हर जैसे सर सीताफल है, तो अभी सर ठंड के सीजन में आएगा तो उसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है सर। सीताफल है, अमरूद भी है सर। किसान भाइयों, कड़ी मेहनत और नई सोच हमेशा सफलता के रास्ते निकालती है। हम देख रहे हैं कि पीछे ऐसी लग रही कि पथरीली ज़मीन है, उसमें बाबूलाल जी ने उसको सीढ़ी नुमा खेत बनाए, फिर उसमें फलदार वृक्ष भी लगाए, जो उन्हें कुछ साल के बाद आमदनी देंगे, एक अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। नहीं, उसमें वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब, किसानों को आप अपने क्षेत्र में ऐसे बाबूलाल जी जैसे किसानों को आप कैसे प्रशिक्षण देते हैं? क्या आप वहाँ बुलाते हैं, आप स्वयं जाते हैं? हम हमारे केंद्र पर भी प्रशिक्षण का आयोजन होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम किसानों के खेत पे जाके भी, गांव में भी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि किसान भाई उन्नत तकनीकी अपनाएं। उन्नत तकनीकी में चाहे वो हमारी फसलें हों, चाहे हमारी सब्जियां हों, सब्जियों में यहाँ पे ड्रिप, मल्चिंग और IPM का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे किसान भाई अब रासायनिक के साथ साथ जैविक आदानों का भी उपयोग कर रहे हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, इनके उपयोग के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से फसल विविधीकरण करके एक ही प्रकार की फसल ना लगा के 3-4 तरह की फसलें लगा के किसान भाई रिस्क से बच सकते हैं। जो कभी मार्केट डाउन होने की बात आती है, रेट कम होने की बात आती है, तो उससे बच के हम अपना अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो हमारे सागर ज़िले में इस समय करीब 60,000 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती हो रही है, और बहुत सारे किसान भाई हाईटेक फार्मिंग करके उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेके बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं। और पूरे साल हमारे यहाँ गोभी, हमारे यहाँ टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन काफ़ी अधिक मात्रा में सागर ज़िले में हो रहा है। और बराबर से हम सभी मिलके सारे विभाग, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यानिकी विभाग हो, चाहे KVK हो, चाहे हमारा अनुसंधान केंद्र हो, हम सब लोग मिलके किसानों की उन्नति के लिए सरकारी योजनाओं का समावेश करके इनके लिए लगातार योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसान खुशहाल और उन्नत हो। किसान खुशहाल और उन्नत हो, समृद्ध किसान हो और हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, ये परिकल्पना तो है ही हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे किसानों की।
तो किसानों की जब हम बात कर रहे हैं, किसान भाइयों आप ध्यान से हमारी बात को सुनें और जो बाबूलाल जी जो बता रहे हैं ना उसका अपने खेत में ज़रूर पालन करें, निश्चित आपको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब आप अपने किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी और उन्नत तकनीकी का उपयोग करें और कृषि एक ऐसा आयाम है जो 4 से 5 महीने में हमारी जितना हमने लागत लगाई है उसको 2 और 3 गुना तक हमको उससे रिटर्न मिल सकता है। तो सब्जियां भी लगाएं, फूलों की खेती भी करें, फल वृक्ष भी लगाएं और हमारी दलहन तिलहन या अनाज वाली फसलें भी लगाएं और साथ ही साथ पशुपालन को भी हम उन्नत पशुपालन को अपनाएं, जिससे हमको समन्वित कृषि की जो अवधारणा है वो हमारी पूर्ति हो उसकी और हमको नियमित आमदनी मिलती रहे। अगर नियमित आमदनी मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो युवा है वो इधर उधर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, वो अपना खेती में ही लग के और अच्छे से अच्छा जो है लाभ प्राप्त करेगा। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, हम देख रहे हैं आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों के बीच में सलाह देने आए, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबूलाल जी आप हमें मिले, आप इतनी बढ़िया खेती कर रहे हैं, हमारी ये कामना है कि हमारे प्रदेश के किसान भी आप जैसे ही बाबूलाल जैसी खेती करें तो निश्चित तौर से किसान तो संपन्न होगा ही, देश भी आर्थिक रूप से संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता, फसल बीमा राशि किसानों को हस्तांतरित, किसान एफपीओ से उत्पादों का बढ़ाएं दायरा, बागवानी उत्पादों की वैल्यू चेन आवश्यक और सोयाबीन किसानों के लिए आवश्यक सलाह। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारतीय किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर भारत की खाद्यान्न पैदावार में क्रांतिकारी बदलाव किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर स्वामीनाथन की विरासत को याद करते हुए कहा कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। स्वामीनाथन ने पूरी जिंदगी किसानों, विज्ञान और समाज को समर्पित कर दी। यदि हम उनके मार्ग पर चलते रहेंगे तो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भूख और अभाव खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा देश भर के किसानों सहित मध्य प्रदेश के 14,28,067 किसानों के 54,23,287 बीमा खातों में लगभग 1,383 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीमा खातों में डाली गई यह राशि लगभग 3 वर्षों के अलग अलग फसल बीमा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह देश के अन्नदाता किसानों के प्रति संवेदनशीलता ही है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष तक की फसल बीमा राशि पात्र किसानों को दे दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए संकल्पित है। प्रदेश के औद्योगिकीकरण में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर लगभग 55 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए 32 लाख सोलर पंप बांटने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। डॉक्टर यादव राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में समृद्ध आत्मनिर्भर किसान विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत एफपीओ फेडरेशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एफपीओ डायरेक्टर समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को 5% से बढ़ाकर 95% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बागवानी उत्पादों की मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में क्लस्टर आधारित फल एवं सब्जी मूल्य श्रृंखला विकास एवं नवाचार और तकनीकी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का रूपांतरण विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुपम राजन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर श्री राजन ने
कहा कि बागवानी उत्पादों की वैल्यू चेन विकसित करना समय की मांग है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी क्षेत्र में समृद्ध राज्य है। प्रदेश के किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए उत्पादन से उपभोक्ता तक की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयुक्त उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रीति मैथिल ने कहा कि इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाना है। उप संचालक कृषि इंदौर CL केवड़ा ने बताया कि इंदौर जिले के कुछ क्षेत्रों से सोयाबीन के पौधों के अचानक सूखने की शिकायत आ रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के लक्षण हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक फ्लूइक्सापायोक्साइड तथा पायला क्लोरोस्ट्रोबिन 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर या पायरो क्लोरोस्ट्रोबिन इपॉक्सीबोनाजोल 750 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज रोग के प्रारंभिक लक्षण भी देखे जा रहे हैं। इसके नियंत्रण के लिए टेबिकानोजोल 25.9 EC या टेबिकानोजोल 38.39 625 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर का घोल बनाकर स्प्रे करें। पीला मोज़ेक के लक्षण दिख रहे हैं तो नियंत्रण हेतु प्रारंभ में खेत से पौधे को निष्कासित करें एवं फ्लोनिकैमिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर तथा थायोमेथक्स और लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 125 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा बीटा सायफ्लूथिन इमिडाक्लोरोप्रिड 350 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करें। इससे तना मक्खी का भी नियंत्रण होगा। सोयाबीन फसल पर T आकार के बर्ड परचेज लगाएं। इससे कीट भक्षी पक्षियों द्वारा भी इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसान अगर ये सोच उसकी बन जाए, वो सोच ले कि मुझे अपनी खेती में कम लागत में कम ज़मीन में अधिक उत्पादन लेना है, तो वो कर सकता है। ऐसा बाबूलाल जी एक सफल किसान उन्होंने किया। अगले कार्यक्रम में फिर किसी एक सफल किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।